के लोग बकवास करते हैं। अरे गाय मूत्र अपने आप में परम औषधि है। गोमूत्र में सोना से लेकर के सारे रत्न हैं, आभूषण हैं, उसमें सारा शरीर का प्रदूषण ठीक हो जाता है, सारा शरीर धो देते हैं अंदर से। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं है। जिनको फिर भी गोमूत्र नहीं पीना, यज्ञ के भस्म का पानी पी लो, लौकी का जूस पी लो, ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए, पूरे अंदर की धुलाई करने के लिए। कैंसर हमने ठीक कर दिया लोगों का। बाकी आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष और ये सब तो कोई सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा में तो कोई बीमारी ही नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड अभी बता ही रहा था मैं। छोटे छोटे उपाय करा करके, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एंटी कैंसरस जूस और मधुनाशिनी, मधुग्रीट, एटीएम की सब्जी, बाकी और कुछ नहीं खिलाते उसमें। 1-2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह में बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, असमर्थराइटिस ठीक। ये जो बड़ी बीमारियां थी जिसके मैं बोल रहा था, मेजर थैलीसीमिया, प्रारंभ में ही लिया हो बच्चे को, छोटे बच्चों को होता है, उनको ठीक हो जाता है। मैंने इसके भी उदाहरण दिए। और माइनर थैलीसीमिया तो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, खजूर, मुनक्का, अंजीर का, बस वो खिलाते हैं, प्राणायाम कराते हैं। 7 से 14 हीमोग्लोबिन लो तुरंत, कोई मतलब ही नहीं ना। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 35 सालों से 17.5 है। रोज 18 घंटे काम करता हूं, कभी कभी 20 घंटे भी हो जाता है। अभी तो आप 2 दिन से देख रहे थे, पहले मैं बेंगलोर से फिर दुबई से फिर दिल्ली से फिर मुंबई से रात को 12 बजे पहुंचा यहाँ और 12:30 बजे सोया हूं और सुबह टनाटन तुम्हारे बीच में 4:45 बजे 4:30 बजे दौड़ लगा करके और तुम्हारे बीच में आ गया हूं। कहता है कि स्वामी रामदेव थका हुआ है। थके हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन। हम थकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है और बिकने वाले तो कतई ही नहीं है। ऐसे आनंद में रहा करो। तुम जब देखो तब मर गए बाबा। अरे हरियाणा वाले तो बाबा ठोड़ मर गए। अरे मैंने कहा तुम मरा नहीं, तो जिंदा है बावड़े, जिंदा करके मरने की बात कर रहा है। ए कपाल भाती करो, तुम तो प्रवचन सुनने लग गए। बोले बाबा जी प्रवचन भी तो अच्छे लगते हैं, योग अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा नहीं लगता। बोले बाबा जी आप तो और अच्छे लगते हो। मैंने कहा कैसे अच्छा लगता हूँ? बोला आपको 35 साल पहले देखा था, अब तो वैसे के वैसे ही देख रहे हो। और मैंने कहा आप? बोला हमारा तो उलिया खराब नहीं हो गया, देख नहीं रहे। चेहरा अंदर घुस गया, मोटे मोटे चश्मे आ गए, बाल उड़ गए। मैं किसी गंजे आदमी को देखता हूँ, मुझे बड़ी दया आती है, हे प्रभु इसको केश कांति का वरदान दे दो। इधर बैठे जिनके बाल उड़े हुए, मेरी बात मान लो, बहुत इधर उधर की तुमने शरीर पर प्रयोग किए हैं, केश कांति एडवांस लगाओ, 2 से 3 महीने में तुम्हारी खेती 100% पूरी आ जाएगी। अपने हाथों से लगा लो, और किसी की पत्नी बहुत प्यारी है तो पत्नी के हाथों से लगवाना ना, बस थप्पड़ ना मारे। हाँ, कुछ पत्नियां फिर जो रोज लगा ले फिर ऐसे मारने लगती है, ऐसे नहीं करना। कोई नहीं, ये तो हंसी मजाक की बात है। रोज एक बार केश कांति लगा लो, केश कांति एडवांस, सच बता रहा हूं, 2 महीने में 3 महीने में पूरे बाल वापस। केश कांति एडवांस। केश कांति होते हुए बाल झड़े पड़े, दंत कांति होते हुए बत्ती सी उजड़ी पड़ी है, खेती उजड़ गई, बाल उजड़ गए, दांत उजड़ गए, चेहरे का नूर उजड़ गया तुम्हारा। अरे एलोवेरा लगा ले, एलोवेरा पी ले। जैसे मेरी माँ ने पैदा किया था ना, ऐसा का ऐसा ही मेरा चेहरा मोहरा है और उसका नूर बढ़ाई है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। तुम अपना चेहरा कभी आईने में देखते नहीं हो क्या? तुम सोचा देखा करो, 5-10 साल का उम्र का फोटो होगा ना। हमारे पास भी एक फोटो है, 8वीं क्लास में बोर्ड लगा करता था, उस समय एक फोटो खिंचवाया था, वो अभी भी है।
जैसा स्वामी रामदेव 8वीं क्लास का फोटो में मैच करके देख लो, उससे ज्यादा तेज नूर मिलेगा। रोज भाई ये प्राणायाम करता हूं तो चेहरे पर नूर रहता है। तुम्हारा नूर पता नहीं कहां खो गया। करो भाई साहब, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। मैं दैहिक प्रदर्शन की बात नहीं करता, लेकिन जितने ये एक्टर्स हैं, मॉडलिंग करने वाले लोग हैं, जितने भी दुनिया में जिनको हम वो मानते हैं ना सुपरस्टार्स, स्वामी रामदेव की उम्र का पूरी दुनिया में कोई भी सुपरस्टार स्वामी रामदेव से फिट नहीं है। मॉडलिंग करने वाले, एक्टिंग करने वाले सब हमसे पूछते रहते, बाबा जी और आप क्या करते हैं, हमको भी थोड़ा बता दो। अभी पिछले दिनों हेमा मालिनी आई हरिद्वार में, अभी 69 की या 70 की हो गई, डांस कर रही थी। तो लोग बोले ये क्या करती है? मैंने कहा रोज आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम करती है। और मैंने सिखाया था 20 साल पहले। सिखाया तो धर्मेंद्र को भी था, लेकिन वो दारू पी करके गड़बड़ कर देता है। मेरे से बोलता है स्वामी जी देखो, हम रोज कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं और फिर उसके बाद पैक लगा लेते हैं सुबह सुबह। ये गड़बड़ है। देखो कुछ लोग मेरी बात तो मानते हैं, लेकिन कपालभाति करके 5 पराठे ठोके पंजाबी लोग। सारे देश का पनीर मक्खन महंगा कर दिया इन्होंने, घी। पंजाबी आदमी 1 किलोमीटर दूर से पहचान में आ जाता है, क्योंकि सारा कोटा पनीर का, मक्खन का उसी ने पूरा कर रखा है। ये मत किया करो, हर चीज पर थोड़ा संयम रखो। अनुलोम विलोम कर लो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, खाने का मतलब चावल और गेहूं नहीं है। जिसको जो खाना वो खाओ। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए। तरह के फल हैं, सैकड़ों तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, सैकड़ों तरह की सलाद आप बना करके, कितनी तरह की अच्छी अच्छी चीजें। उस रोटी पर, चावल पर सोटा ही घूम रहा है। रोटी का ही चूरमा बना करके खाएंगे, चूरमा बनने के चक्कर में, और फिर 1-1, 1.5 क्विंटल के होकर के आएंगे। बाबा जब पतला कर दो, अरे भाई थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ रखता। तुम्हारे पास खाने को ज्यादा है क्या? हमारे पास नहीं है क्या? हम भूखों मरते हैं। जब तुम्हारे पास यदि क्विंटलों सामान खाने के लिए है, तो स्वामी रामदेव के पास टनों की मात्रा में सामान खाने के लिए, लेकिन मैं उतना ही खाता हूं जितना जरूरी होता है। हम थोड़ा सा खाते हैं भाई। तुम्हारे पास में खाने के लिए बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, इसका मतलब आड़ कबाड़ नहीं खाना। वही खाओ जो जिंदगी की जरूरत है। फिर बोले जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद खाना नहीं है। खाना खाकर के कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम करने, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, सुबह से शाम तक। और देखो एक बात और बता देता हूं, भगवान ने अब तो हमको बहुत बड़े बड़े दायित्व में लगा रखा है। जिसके पास जो उत्तरदायित्व है, जिस समय, इधर 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 दो, जिस समय जो उत्तरदायित्व मेरे पास था, मैंने उसको, किसी भी काम को छोटा नहीं माना, उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाया। बस ये लास्ट बात कह रहा हूं, फिर कल और विस्तार से कहूंगा। अभी जब मैं 1-2 दिन बाहर, वैसे जाने का था ही नहीं, मैं भूल गया था समय दे करके कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे थे, करीब 200-250, उनका दिल्ली में पूरा जमावड़ा था। फिर एक मेरी दुबई में एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, फिर एक बहुत बड़ी मीटिंग मुंबई में थी, और ये सारे पूरे करके आप तो कोई व्यक्ति लगातार भी चले तो ये पूरा करके 2 दिन में नहीं आ सकता। मैं 2 दिन में वापस आ गया सब करके। हमारा चित्त आप में लगा रहता है कि योगग्राम में, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में हमारे स्वास्थ्य साधक भाई बहन प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे जैसे किसी के बच्चे जो है माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं ना, ऐसे आप लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हो। तो
कुछ तो मुझे देख करके राजी हो जाते हैं, उनकी बीमारी भूल जाते हैं। तो आज सबसे 12:30 बजे आपकी थेरेपी हो जाती है निरामयम वालों से, और 1 बजे 1:30 बजे योगग्राम वाले जितने भी स्वास्थ्य साधक नए आए हैं सबसे मिलेंगे। फिर 2-3 दिन आपके साथ योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में सबके साथ ऐसे योग करते हुए आपको सबको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हमारा काम ही है, सबको आगे बढ़ाना। और यहाँ बीमारियों के बारे में कल विस्तार से और कहूँगा। मैंने आपको MND की बात कही, असली MS ऑटोइम्यून डिजीज तो सारी हमने मिटाई हैं। हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर से लेकर के, अभी भी मेरे पास स्मिता का आया है, कैंसर हो गया था 2021 में, और क्यूमो रेडिएशन सब कुछ फेल हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो मरेगी। योग ग्राम में आकर के उपचार लिया और अभी जिंदा है और कैंसर पर विजय पा ली है। मुंबई से आई है। स्मिता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। इधर बैठी खड़ी हो, एक बार जोरदार अभिनंदन। ये रुको बाद में, अभी टाइम नहीं है, बैठो, कल विस्तार से पूछेंगे। प्रशांत दीक्षित आए हुए, 3 साल से ब्लड कैंसर है, अभी 6 माह के यहाँ के ट्रीटमेंट से ये बच्चा अच्छा है, नहीं तो मरणासन्न था, लेकिन अब बच्चा हौसले से जी रहा। अब थोड़ा बहुत बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा बिल्कुल हौसला रखो। ब्लड कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर का बिगड़ा हुआ केस, दोनों तो जिसको कहते हैं ना कि मौत के मुहाने से वापस लौटे हैं। 2 साल से किडनी की समस्या थी, किडनी खराब हो गई, चलने फिरने में दिक्कत, और फिर लगा रही अब तो मरने वाले हैं। तो धर्मदेव रामदेव के पास आ गया, बच गया मधुबन बिहार से। छोटा सा बालक है, जोरदार अभिनंदन है इसका भी। मधुकर दामोदर, 2 साल से प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेट बढ़ करके 90 ग्राम तक पहुंच गया, जो 20 ग्राम का होना चाहिए। मैंने एक दिन अपना भी मपवाया था, ये बोल रहा था डॉक्टर हमारा कि बड़ी उम्र में बढ़ जाता है, तो मेरा तो 18 ग्राम पाया, इसका 90 ग्राम से वापस लौटाया। जोरदार अभिनंदन है मधुकर का। अब पूरा वापस 20 ग्राम पे आ जाएगा। प्रियंका गौड़, 2005 में सफेद दाग हो गए थे, घर पर ही योग करके सफेद दाग। इधर आना बाबू, कहाँ थे? पूरा गला, हाँ ये तो थोड़ा सा निशान अभी भी ऐसे दिख रहा है, जाने के बाद जैसे वो थोड़ा सामने देखते पता लगता है कि था। आंख पे, चेहरे पर, फोटो भी है, ये 8वीं में थी, पूरा गला हो गया था, 8वीं कक्षा में थी तब से था। लो, इतना पुराना सफेद दाग ठीक करके आए बेटी प्रियंका, घर पे प्राणायाम करके पूरा पीछे का रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ तो एक वीरेंद्र बालक है, थेरापिस्ट है, उसको सफेद दाग था, अब तो ब्याह हो गया, अब शायद बच्चा भी हो गया है। ये पूरा भाई, ये तो भाई पूरा का, अरे छोटी सी गुड़िया का फोटो है, पूरा पहले का प्रमाण है सफेद दाग का। जोरदार अभिनंदन। लोग कहते ठीक नहीं होता, अरे होता है ना, करना पड़ता है। चलो खुश है बेटा। ये तो मैंने आजकल 2-3 बातों पर विशेष बल दे रखा है। जीना चाहते हो, एक बार खाओ, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खाना, एक बार फलार। सुबह सुबह काढ़े और जूस ये सब पिया करो। सुबह काढ़े जूस आदि, दोपहर का एक बार खाना, शाम को फलार, और रोज जल नीति